मेरी तनख्वाह 23,000 है और 29,000 बिल मैं कहाँ से लाऊंगा। हम गुजारा करते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, दूसरे टाइम खाना नहीं होता। तो अभी जो पिछले महीने बिल है वो 19,000 था, इस महीने जो बिल है वो 26,000 है। हम लोग मर जाएं इस जिंदगी से तो बेहतर है, क्योंकि जो सिसक के मरना है ना, ये बहुत मुश्किल है। सर जी बिल आया अपनी बुढ़ी दी अंगूठी बेच के ते कांडे बेच के ही हुन तारना। ये शहबाज शरीफ साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि हमें से वोट ले लेते हो, हमारे लिए कुछ सोचते भी हो। 10,000 रुपया बिल आया। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हाँ। दसो कि मैं अपने बच्चों को पालना, मकाना के किराए दवा, बिजली का बिल दवा, कि मेरे को मेडिसन दी दवाइयां वा, कला कला बच्चा बीमार उन्होंने दी दवाइयां तक नहीं लैके आ। ना इन्नी कमाई है, ना सवारी अफोर्ड कर दी है किराया, सही है 8-8, 10-10 हज़ार रुपया बिल। हजरत उमर को ये पता चल कि एक कुत्ता भी मर गया उसकी हुकूमत में, तो जवाब अल्लाह को देना पड़ेगा। ये हुकूमत कहाँ है, हमारे पल्ले क्या है, हम तो गुनाहगार हैं। ये हुकूमत के नुमाइंदे, ये हुकूमत की मशीनरी क्या जवाब देगी रब को। मेरा इसके अलावा हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं कि गरीब को रिलीफ मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए, वरना ये रब के पास जाके जवाब क्या देंगे। हमारा एक बच्चा 50,000 में डिलीवरी हो रही है उनकी, हम कहाँ से पैसे दे। हमारी वाइफ अंदर की डेथ हो जाती है, बच्चे मर जाते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं, कोई हमारी को बात नहीं मानता। सीएम साहब महंगाई को दोबारा खत्म करें, महंगाई बिल्कुल खत्म करें, नहीं तो वरना इस आवाम जिस चक्की में पीस रही है, लोग मर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, एक टाइम का खाना खा रहे हैं, दूसरे टाइम खाना नहीं है, 1.5 साल की बच्ची उसको दूध नहीं है। इनको मरना चाहिए, डूब के मरना चाहिए ऐसी हुकूमत को, ऐसी गवर्नमेंट को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फर्ज न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान हमाद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ आज सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर जमील मलिक साहब भी मौजूद हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं बिजली के अज़ाफ़ी टैक्सों पर, बिजली के बिल्स पर। हमारा साहब आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप आवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं। बिल्कुल। इस वक्त सबसे जो सुलगता हुआ, जो कर्बनाक जो मसला है, वो बिजली की बढ़ती हुई कीमतें हैं, जिन्होंने एक आम इंसान को लेकर हर बंदे को मुतासर किया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसे ही आपको पता है कि हुकूमत को है जो वो आवाम खुद पर मुसल्लत तो कर लेती है, लेकिन उनको आने वाले नतीजे का नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या बीतने वाला है, हमारे साथ क्या होने वाला है। तो अभी हम आवाम की राय भी लेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार आपको कितने बिल आए हैं और क्या क्या आपके बिल की सिचुएशन रही है। हमारे साहब ये कहते थे जब गवर्नमेंट आई थी, हम गवर्नमेंट पे तनकीद तो क्या करने, नहीं तनकीद तो नहीं हम कर सकते, तनकीद बराए इस्लाह तो इस्लाह के लिए करेंगे कि मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि 200 यूनिट हम मुफ्त देंगे। बिल्कुल। कहाँ है वो 200 यूनिट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? ठीक ठाक। बताइएगा कि इस बार कितना बिल आया आप? सानू 40,000 सर जी बिल आया अपनी बुढ़ी दी अंगूठी बेच के ते कांडे बेच के ही हुन तारना। अज जुम्मा वा ते सुनियारे बंद आ, सवेरे जावांगे इंशाल्लाह रेल बाजार जावांगे बेच के ते ओ बिल तारांगे। भाई काम की करदे हो? काम ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ? ਕਰਾਂਦੇ ਯਾਰ, ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਟਾ ਟਲੀਆ ਚਲਾਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੀ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ये मौजूदा बिजली के जो बढ़ते हुए बिल है, ये बंदे को जिंदा मार देंगे। बिल्कुल मार देंगे इंशाल्लाह। पिछले महीने मेरा 16,000 रुपया बिल आया। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हाँ। दसो कि मैं अपने बच्चों को पालना, मकाना के किराए दवा, बिजली का बिल दवा, कि मेरे को मेडिसन दी दवाइयां वा, कला कला बच्चा बीमार उन्होंने दी दवाइयां तक नहीं लैके आ होंगी। ये देखिए जी एक रिक्शा ड्राइवर है और ये बिल है 16,000 रुपया बिल आया। ये मेडिकल के बिल है। वो कहता है मैं किस तरह अदा करूँ, बिजली के बिल अदा करूँ या मेडिकल के बिल अदा करूँ, आप मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊँ। एक मामूली रिक्शा चलाने वाला बंदा। तो कहने का मकसद है कि क्या हुक्मरानों को ये गरीब नजर नहीं आ रहे। और पिछले महीने का कहने के बिल की अदायगी नहीं, आप पिछले महीने की अदायगी करेगा या रोटी खाएगा या क्या करेगा, और ये है भी कराएगा। अभी हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहिए? हुक्मरानों ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਰ ਰਹੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਰਹੇ, ਵੋਟਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ अच्छा नहीं है। साडा यही पैगाम है। नाज़रीन, एक और मुतासरीन बिल और गरीब शहरी रिक्शे चलाने वाला दिहाड़ीदार हमारे साथ मौजूद है। जानने की कोशिश करते हैं कि बिल के जो अजाफी टैक्सेस आवाम पर डाल दिए गए हैं, आए रोज़ नए नए इंकशाफात आपको नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह गुजारा करते हैं और क्या आपका जो है वो घर का दारोमदार क्या तरीका का? बहुत मुश्किल है जी घर चलाना, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ।
ना इन्नी कमाई है ना सवारी अफोर्ड कर दी है किराया सही है 8-8 10-10 हज़ार रुपया बिल सही है जेड़ा 3-3 हज़ार आंदा सी क्योंकि एक पक्खा चलाते हैं सही है ना कफायत शहरी कर करके भी यानी इन्ना बिल आंदा वा सही है गरीब आदमी जेड़ा हैगा बहुत मुश्किल आ जी असी तो जेड़े हुक्मरान बैठे इन्हां अगे तरला ही कर सकते हैं कि बराए मेहरबानी या तो साडे हाल ते कोई करम करन भी सानू कोई रिलीफ देन नहीं तो फिर जिन्हां नूं रिलीफ दिता देखो ना वापडा दे एडे एडे अफसर हैगे आ हुण गड्डियां भी फ्री चला रहे हैं बिजली भी फ्री चला रहे हैं सही है उन्हां दे घरां दे देख लो सारे ज़्यादा साडे वर्गे गरीब अफोर्ड कर रहे हैं। बिजली के बिल के बारे में आप बताइए। तो बहुत आता है बिल इतना सारा आ जाता है पहले 500 600 700 से कम नहीं आता था अब 4000 5000 बिल कभी 10,000 कभी 8,000 पता नहीं क्या बात है वही बिजली है वही पक्खा है वही बल्ब है वही चलता है बस एक पंखा एक बल्ब चलता है कभी अंदर कभी बाहर। आपकी आमदनी कितनी है? आमदनी हमारी कितनी है 700-800 रुपये आमदनी 7 बच्चे हैं एक बच्चा काम करता है बाकी बच्चे पढ़ते हैं किधर जाएं क्या करें यार। वो कहते हैं वो 400-500 जब बिल आया करता था 4,000 आ रहा है 7 मेरे बच्चे हैं और 700 रुपया मैं कमाता हूँ तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं बिल की अदायगी करूँ। नाज़रीन एक और मुतासरीन बिल रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है जानने की कोशिश करते हैं कि महंगाई के दौर में किस तरह जो है वो अपने घर काज को चलाते हैं और काम काज करते हैं किस तरह गुजारा करते हैं किस तरह बच्चों को पालते हैं और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल की कंडीशन ये है कि हमारी फैमिली में 5 मेंबर हैं 3 बच्चे और मियाँ बीवी और एक पंखा और एक लाइट जलती है और वो भी मैं सारा दिन बाहर होता हूँ बच्चे स्कूल होते हैं तो ये देख लें कि क्या खर्चा होगा घर में। तो अभी जो पिछले महीने बिल है वो 19,000 था इस महीने जो बिल है वो 26,000 है। किस तरह गुजारा कर? अब हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ किसको कहें हमारा कोई पुरसान हाल पाकिस्तान में कोई हुकूमत किसी किस्म कोई भी हुकूमत हो हमें हुकूमत से गर्ज नहीं है हमें गर्ज है कि गरीब का इस वक्त पुरसान हाल कौन है रब के अलावा। हम लोग मर जाएं इस ज़िंदगी से तो बेहतर है क्योंकि जो सिसक के मरना है ना ये बहुत मुश्किल है। बच्चों को पालना पढ़ाना तो दूर की बात है बिल पे करना रिक्शा ड्राइवर कैसे पे कर सकता है। मुझे दुनिया का कोई बंदा बता दे कि रिक्शा चला के 26,000 बिल और बच्चों को पाल सकता है। अब खुदकशी करेगा गरीब आदमी तो नहीं करेगा तो और क्या करेगी। जब हज़रत उमर को ये पता चला कि एक कुत्ता भी मर गया उसकी हुकूमत में तो जवाब अल्लाह को देना पड़ेगा। ये हुकूमत कहाँ है जो इतनी दुनिया मर रही है। ये मैं नहीं कह रही है हदीस कह रही है। तो अब हुकूमत सोचेगी कि आवाम के लिए क्या करना है ये हो ही नहीं सकता। आवाम या तो चीते जी मर जाएगी जो गरीब है वो मर गया जो ऊपर है वो ऊपर जा रहा है। अच्छा तो बताइएगा अगर पूरी दुनिया को 1 मिनट के लिए खामोश कर दिया जाए और आपको सिर्फ बोलने का मौका मिले तो क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि इस्लाम नाफज हो जाए इस्लामी हुकूमत आ जाए इस्लामी तर्ज ज़िंदगी हो जाए ये महंगाई ये बीमारियाँ ये परेशानियाँ ये सब कुछ सूद से छुटकारा हो जाए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद हज़रत उमर की हुकूमत थी तो वो हुकूमत आ जाए तो दुनिया में सुकून अमन और महंगाई का ये जो मसला है गरीब का ये जो मसला है ये ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा दुनिया में इस्लाम के अलावा और कोई हल नहीं है। दुनिया जो मर्जी कर ले आखिरी हल इस्लामी नफाज है। इसके अलावा हम कुछ भी कहते रहे फजूल है। मैं तो ये कहूँगा अगर आप ये चैनल पे चढ़ाते हैं तो अगर कोई काटेंगे एडिट करेंगे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। नहीं हमने क्यों आपकी आवाज़ आम शहरी की आवाज़ है हमारा फ़र्ज़ है कि हम आम शहरी की आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुँचाएं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है हुकाम बाला से जो मेरी गुजारिश है कि जब क़यामत के दिन रब के हुजूर हाजिर होंगे तो हज़रत उमर ने 10 साल बाद हज़रत अब्दुल्ला को ख्वाब में नजर आए तो पसीने में शराबूर थे जिनकी हुकूमत में कुत्ता भी प्यासा नहीं मरा। तो पूछा अबू क्या हुआ है तो फरमाया 10 साल के बाद आज मैं अपना हिसाब दे के फारग हुआ हूँ। तो जो हज़रत उमर का जो 10 साल बाद ये हशरता ख्वाब में अपने बेटे को नजर आए हैं तो ये हुकूमत और हम लोग किस बात की मूली हैं हमारे पल्ले क्या है हम तो गुनाहगार हैं। ये हुकूमत के नुमाइंदे ये हुकूमत की मशीनरी क्या जवाब देगी रब को। मेरा इसके अलावा हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं है कि गरीब को रिलीफ मिलना चाहिए हर हाल में मिलना चाहिए वरना ये रब के पास जाके जवाब क्या देंगे। अच्छा बताइएगा कितना बिल आया?
मेरी 23,000 मेरी तनख्वाह है, 29,000 मेरा बिल है। हमें ये बताएं कि हम मेरी तनख्वाह 23,000 है और 29,000 बिल मैं कहाँ से लाऊंगा? बच्चे कितने हैं? मेरे 7 बच्चे हैं। किस तरह गुजारा? हम गुजारा करते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, दूसरे टाइम खाना नहीं होता। ये तो खुदा बड़े की कसम खा के कहता हूँ मैं, आए देखे घर के हालात, इन लोगों के हालात देखे क्या है। मैं ये गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जितना भी ये रमजान पैकेज आया हमारे पास पहुंचा ही नहीं है। और इन्होंने पुलिस वालों ने, मैं अभी आके आपको दिखाता हूँ, कश्मीर पुल के ऊपर एक होटल है जिस पर अभी तक छाले पड़े हुए हैं, इन लोगों ने बेचा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अवाम एक बिल की खातिर कि छोटे भाई को बड़े भाई ने फायर मारा और मर गया। ठीक है, आप देखें ये मीडिया वाला काम, बड़े शुक्रगुजार हैं। खुदा की कसम हम खुदकशियां करने के लिए तैयार हैं। मेरा भी दिल करता है कि मोटरसाइकिल मारूं किसी के अंदर, हम क्या करें यार। हम आपकी मजबूरी को समझते हैं, लेकिन मरियम साहिबा ने कहा था कि नया पाकिस्तान जो है वो आवाम को मुतारिफ करवाएंगे। हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट वफाक को और सफाई को ये कहना चाहता हूँ, ये शहबाज शरीफ साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि हमें से वोट ले लेते हो, हमारे लिए कुछ सोचते भी हो। हमारा एक बच्चा 50,000 में डिलीवरी हो रही है उनकी, हम कहाँ से पैसे दे? हमारी वाइफ अंदर की डेथ हो जाती है, बच्चे मर जाते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं, कोई हमारी को बात नहीं मानता। ये कैसी गवर्नमेंट है, कैसी हुकूमत है ये? अल्लाह ताला ऐसी हुकूमत को खर्च करे। और ऐसी मैं मरियम नवाज सीएम को भी ये कहना चाहता हूँ, आपका पैकेज जो आपने रमजान शरीफ में कहा था, ये लोगों ने बेचा है। फैसलाबाद के कमिश्नर को पूछो कहाँ है वो, हम किधर हैं? एक इतना सा पाई भी हम लोगों ने नहीं खाया, हमें तक दहलीज तक पहुंचा भी नहीं है। मैं अपनी आवाम की खातिर, अपने पाकिस्तानियों की खातिर मैं अपनी जान का नजराना देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुदारा इस महंगाई को खत्म करो और इंसानों की तरह हुकूमत चलाओ जैसे हुकूमत चलनी चाहिए। किसान है तो वो रो रहा है, दुकानदार के पास जाते हैं तो अभी 170 रुपए की डब्बी लेते हैं, थोड़ी देर बाद वो 190 रुपए ही कर देता है। कौन पूछने वाला है? किधर गए आपके इदारे, किधर गई आपकी टीमें? घर बैठ के सारा कुछ करते हैं, जितने भी हमारे फैसलाबाद के हर डिवीजन में ये अफसर कर रहे हैं, घर बैठ के उनकी मंथली आती हैं। वो हमारे बच्चे आम को मैंगो को तरस रहे हैं, इनके घर पेटियां मैंगो की जा रही हैं। और मैं दिखाऊंगा आपको, मैं खुदा की कसम इन भाइयों के सामने कह रहा हूँ, मैं अपनी जान का नजराना देने के लिए तैयार हूँ। सर देखिए, मेरा दिल इस टाइम खून के आंसू रो रहा है आपकी बात सुन के, लेकिन बताइएगा कि हुक्मरान जो है बार बार लोगों का प्रोटेस्ट करने के बावजूद कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो आप क्या आखिर पे हुकूमत को क्या पैगाम? मैं आखिर पे ये पैगाम देना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को भी और सीएम साहब को भी कि महंगाई को दोबारा खत्म करें, महंगाई बिल्कुल खत्म करें, नहीं तो वरना इस आवाम जिस चक्की में पीस रही है, लोग मर रहे हैं। मैं आपको वादा कह रहा हूँ कि बहुत सारी लोग खुदकशियां वाली साइड पर गुजर गए। ये ऐसी हुकूमतें होती हैं, ऐसे सरबराह होते हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, एक टाइम का खाना खा रहे हैं, दूसरे टाइम खाना नहीं है, 1.5 साल की बच्ची उसको दूध नहीं है। इनको मरना चाहिए, डूब के मरना चाहिए ऐसी हुकूमत को, ऐसी गवर्नमेंट को।